न्यूज़ फॉर व्यूज में आज हमारे साथ जुड़ रही है जेबी केमिकल्स एंड फार्मा और कंपनी के सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर निखिल चोपड़ा साहब हमारे साथ तैयार हैं। जेबी केमिकल्स हम सभी जानते हैं दिग्गज कंपनीज में से एक है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। 1976 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और लगातार फोकस में आती रहती है। हाइपरटेंशन सेगमेंट का जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है और उस स्पेस में एक दिग्गज है। ज़्यादातर डोमेस्टिक फोकस्ड आय है इनकी, बट 30 से ज़्यादा देशों में इनकी एक्सपोजर है, स्पेशली फॉर्मुलेशंस का एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए, रशिया, साउथ अफ्रीका बड़े बाजार है कंपनी के लिए, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारी ग्लोबल मार्केट्स में इनकी प्रेजेंस है। हाइपरटेंशन के अलावा मेडिकेटेड और हर्बल लॉसेंजेस बनाने वाली टॉप 5 कंपनीज में से ये एक है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस भी है कंपनी की। चोपड़ा साहब हैं हमारे साथ तैयार, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं। अक्टूबर 2020 से कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर हैं, पर कंपनी में तो उनका 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, पर वैसे इंडस्ट्री में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। निखिल चोपड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक साल आपने जो कंप्लीट करा है, अक्टूबर 2020 में ही ज्वाइन करा था, एनिवर्सरी आपकी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद दीप। सर बताएं इस समय क्या है डिमांड की सिचुएशन। आपने रिसेंटली एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी डाली है जहां पर आपने गो टू मार्केट मॉडल की बात करी है। थोड़ा इस मॉडल के बारे में बताएं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह के बेनिफिट्स आते हैं इसकी वजह से। दीप, गो जो आप डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड तो अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने में डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है। और जो आप गो टू मार्केट की बात कर रहे हैं, हमने जब ज्वाइन किया जेबी केमिकल न्यू मैनेजमेंट टीम ने, तो हमने देखा कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो टॉप 4 ब्रांड हैं, 4 ब्रांड्स, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 70% टू द रेवेन्यू। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम नया गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी लॉन्च करें, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च करें, प्रोसेस और सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करें, लोगों को आईपैड से इक्विप करें, डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ें। और हमने 2-3 नए डिवीजन भी लॉन्च किए हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसकी वजह से अगर आप देखें तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में हमने ना ही रैंक गेन किए हैं। जब अक्टूबर 2020 में हम 32nd रैंक कंपनी थे, आईएमएस जो वैल्यू वाइज देता है, बताता है, सितंबर में हम 27th रैंक कंपनी हो गए एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन टॉप 30। ये तो वैल्यू वाइज है, बट अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो हमने जो उपलब्धि हमको जो मिली है, आज हम टॉप 15 में वॉल्यूम वाइज प्रिस्क्रिप्शन रैंक कंपनी है। तो ये सब बता रहा है कि हमने जो हमारा जो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हमने इंप्लीमेंट किया है ऑफ मेकिंग बिग ब्रांड्स बिगर, और नए लॉन्चेस जो किए हैं और प्रोसेस एंड सिस्टम जो स्ट्रेंथन किए हैं एंड टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ द टीम, हमको हेल्प कर रहा है टू डिलीवर द मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस एंड लुकिंग एट हाउ मोर वी कैन सर्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया। तो ये अभी तक हमारी जर्नी हमने की है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 8 लाख फार्मेसी हैं, रिटेल शॉप है, और हर एक फार्मेसी में हमारे जो बड़े ब्रांड है रेंटेक और मेट्रोजिल, वो हर एक फार्मेसी में आज अवेलेबल है। ये बताता है कि कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ हम किस तरह से लिवरेज करें, नए लॉन्चेस के साथ मोर एंड मोर पेशेंट को सर्व किया जाए, हेल्थ केयर कम्युनिटी के साथ कैसे क्लोजली काम किया जाए। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी रही है पिछले 1 साल में इंडिया मार्केट के लिए। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी का ही एक्सटेंशन है और यहाँ से और फिर बेटर कनेक्ट होने वाला है पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, कंपनी का उसका भी फायदा होगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चल रहा है सर इस समय। इंटरनेशनल मार्केट में आउटसाइड इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका हमारे होम मार्केट हैं। और ये बहुत गर्व की बात हमारे लिए है कि 6 महीने पहले साउथ अफ्रीका में वी वर 21st रैंक कंपनी, आज हम 15th रैंक कंपनी हो गए हैं साउथ अफ्रीका में, एंड वी आर ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 28%, जबकि मार्केट का ग्रोथ 4 से 5% ही है। हमारे साउथ अफ्रीका में कंपनी के 60 एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं। इक्वली रशिया अगर देखा जाए, रशिया Q1 दिस ईयर थोड़ा सबड्यूड था, थोड़े हेडविंड से बिजनेस में, पर पिछले 2 महीने में बिकॉज ऑफ द मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो जो हमारा है कफ एंड कोल्ड का, हमारा ओवरऑल मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हुआ है। दीप, एक बात और कहना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 1 साल में हमने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं। हमने फर्स्ट टाइम इन द कंपनी हिस्ट्री वी हैव सरपास 2000 करोड़ रेवेन्यू फॉर द ईयर FY 2021 विद मार्केट बीटिंग ग्रोथ एंड 27% एबिटा। और Q1 FY 21-22 में we could surpass the revenue of 600 crore once again with a 27% EBITDA margin। तो हम देख रहे हैं कि JB Chemical as a company में with the combination of people who have been working in the company
फॉर 2-3 डिकेड्स, और नया मैनेजमेंट जो आया है अच्छी तरह सिंक में काम करके किस तरह से कंपनी को बेहतर मोमेंटम बिल्ड किया जाए, मार्केट बीटिंग ग्रोथ डिलीवर किया जाए, ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है आगे आगे टाइम के लिए। बिल्कुल, तो बड़ी ग्रोथ है, बढ़िया मार्जिन्स हैं और आगे के प्लान्स भी अच्छे हैं। ग्रोथ सस्टेन करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं सर, कुछ एक्विजिशन या ऐसा एक्सपेंशन आपके रेडार पर? अगर देखा जाए, वी आर फॉलोइंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपॉर्चुनिटी। हम इवेल्युएट कर रहे हैं। देर आर 2-3 एसेट्स which are available in the market, and here we don't have choices. तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए कि कैसे एसेट्स और 2-3 एसेट जो इवेल्युएट हम कर रहे हैं, एट द राइट टाइम देखेंगे कि कैसे कैसे उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट किया जाए। तो वो उसको इन सब चीजों को टाइम लगता है, जैसे आपको पता है, इट डज नॉट हैपन इन अ हरी। सो विद कैश ऑन बुक्स जो हमारे पास है, हम देख रहे हैं कि अगर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी हमको इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया भी अगर देखा जाए, तो हम देख रहे हैं कि उधर हम अपना R&D जो एफर्ट स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी हमने नए R&D लीडर लिए हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, और हमने R&D की टीम भी बढ़ाई है। हम देख रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया हम कैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च करें। यूएस में, अगर यूएस मार्केट में देखा जाए, तो हम 1 से 2 एंडा फाइल करते थे। अब हम सोच रहे हैं कि हम 4 से 6 एंडा कैसे फाइल करें अगले अगले साल ऑनवर्ड्स। इक्वली रशिया, साउथ अफ्रीका में जो हमारे होम मार्केट्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे वहां पे हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करें। जब जो हमारे लीडर्स अवेलेबल है, जो हमारी टीम्स अवेलेबल है, उस पूरे सिस्टम का हम किस तरह से लिवरेज करें। इक्वली जब आप बता रहे थे कि हमारे हम ROW में वी आर प्रेजेंट इन 30 कंट्रीज, उन 30 कंट्रीज में हाउ डू वी गो डीप इनटू द मार्केट, एंड देखा जाए कि उधर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशनशिप है, उसको हम किस तरह से लिवरेज करें। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। और एक चीज जो महत्वपूर्ण है, जो यूनिक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो है इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिकेटेड एंड हर्बल लॉसेंजेस। हम आज की तारीख में वर्ल्ड में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर ऑफ लॉसेंजेस हैं। हमारी कैपेबिलिटी है 1.6 बिलियन लॉसेंजेस मैन्युफैक्चर करने की, जो हम आज इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं टॉप 6 मल्टीनेशनल प्लेयर्स के साथ, जबकि इन प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है कि कैसे बड़े ब्रांड बनाए जाए। तो हमारी स्ट्रेटेजी आगे जाते हुए लॉसेंजेस के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड में ये है कि हम अपने पार्टनर्स को किस तरह से नए फॉर्मुलेशन दें, एंड इक्वली कैसे नए पार्टनर ऐड करें। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इक्वली ये जानकारी देते हुए हमको खुशी हो रही है कि हमने इंडिया मार्केट में भी अभी लॉसेंजेस लॉन्च किए हैं, 2 लॉसेंजेस। एक है निकोटिन लॉसेंजेस और एक है ड्राई माउथ के लिए लॉसेंजेस। जी, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही कुछ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि एक्विजिशंस, खरीदारी कंपनी के कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और साथ ही हाइपरटेंशन सेगमेंट में तो आप वन ऑफ द लीडर्स हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज कंपनी के बड़े प्लान्स और आगे की ग्रोथ के बारे में बात करने के लिए। ये थे निखिल चोपड़ा साहब, CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर JB केमिकल्स के।